हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बस 1 मिनट बच्चों, मैं आ गया। बस बड़े गाने शाने सुन रहे हो? आ गया बच्चों, बस मैं। कैसे हैं बच्चे? आप सब लोग ठीक ठाक हो? सब अच्छा चल रहा है बच्चों? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डेप्रीसिएशन कंप्लीट हो गया हमारा, पेंडिंग है अभी। बच्चों डेप्रीसिएशन कंप्लीट हो गया या पेंडिंग है अभी? हाँ, सभी कह रहे हैं फाइन सर। मुझे ये बताओ बेटे, डेप्रीसिएशन पेंडिंग है अभी या कंप्लीट हो गया? सर हमें तो याद ही नहीं है क्या चल रहा था, कितना चल रहा था, क्या पेंडिंग था, क्या हो गया, पता ही नहीं सर हमें कुछ। बेटे डेप्रीसिएशन के मेरे ख्याल 2-3 क्वेश्चन रहते थे। 11th क्वेश्चन तक किया था हमने। 11th क्वेश्चन तक याद भी है कुछ या नहीं? हाँ, इसका मशीन अकाउंट होमवर्क में दे दिया था। हाँ, 11th तक किया था। बस जल्दी जल्दी खत्म करो, नए चैप्टर को शुरू करें। चलो देखते हैं क्या कुछ हो गया था। ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आ गए थे। आ जाओ, आज जल्द से जल्द क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ताकि हम आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 12। ऑन 1 जनवरी 2015 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए ट्रक ऑफ ₹4 लाख। 1 जनवरी 2015 को 4 लाख रुपए का एक ट्रक खरीदा। बड़े आसान क्वेश्चन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खत्म करने वाली बात है अब तो क्वेश्चनों को। सिर्फ आप जरा सी मेहनत करें, खत्म है ये क्वेश्चन। 4 लाख का ट्रक खरीदा। ऑन 1 जुलाई 2016 द ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 3 लाख रुपए रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। आपको 3 लाख रुपए में ट्रक से मिले 1 जुलाई 16 को। 15 थी, ये लो, 1 जुलाई 16 को ही ट्रक खत्म हो गया, 3 लाख रुपए का। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज बाय द कंपनी 5 लाख। यहां पर एक ट्रक परचेज किया 1 जुलाई को 5 लाख रुपए का। द कंपनी राइट ऑफ 20% डेप्रीसिएशन पर एनम ऑन WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एंड द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्वेश्चन में अच्छी बात यह है, अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। बड़ी गंदी बात इसने छुपा दी आपके साथ। मतलब जनवरी 15 में आपने ट्रक जो परचेज किया वो 1 अप्रैल 14 से शुरू होगा और 31 मार्च 15 को खत्म होगा। और फिर 1 अप्रैल 15 से साल शुरू होगा, 31 मार्च 16 तक तो ऐसे ही जाएगा। फिर 1 अप्रैल 16 से जो साल शुरू होने वाला है उसके अंदर 30 जुलाई आएगी। 30 जुलाई थी ना, 1 जुलाई, इस दिन ट्रक सेल हुआ 3 लाख का।
और नया ट्रक परचेज हुआ 5 लाख का। ईयर की बहुत बड़ी गेम है इस क्वेश्चन में, ईयर बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं बच्चों के साथ। बाकी आप कहां छोड़ने वाले हैं, छोटी सी गेम है आपके लिए। तो जनवरी से मार्च पूरा साल और फिर जुलाई तक। इस वाले ट्रक पे यहां पे परचेज किया 31 मार्च तक, 3 साल के अकाउंट बनाने। आओ करें शुरू। बस अब तो मैं इस चैप्टर से बोर हो गया, बड़ा ही आसान और सीधा साधा चैप्टर है। मैं कह रहा हूं जल्दी जल्दी खत्म करवाओ, मैं नया चैप्टर शुरू करूं। आपने 14-15, 15-16 और 16-17 आपने खरीदा है 1 जनवरी 15 को 4 लाख का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का 4 लाख पर 20% के रेट से 3 महीने का 20% के रेट से 80,000, 80,000 इंटू 3/12, 80,000 इंटू 20,000 डेप्रीसिएशन आ गया। वैल्यू बच गई बेचे 3,80,000 रुपए। वेरी वेरी गुड बच्चों, जल्द से जल्द करें। दूसरे साल ट्रक पूरा चला, WDV मेथड है तो 3,80,000 का 20%, 4,000 कर लो कम, 76,000 रुपए। 380 माइनस 76, 3,04,000 रुपए। तीसरे साल जुलाई तक, अप्रैल, मई, जून 3 महीने का। अब 3,04,000 रुपए के ऊपर 20% के रेट से 3 महीने का 60,800 इंटू 1/4, 20, 8, 15,200। और वैल्यू बच गई 3,04,000 माइनस 15,200, 3, 10, 4 तो चलेगा। चलो 3 लाख माइनस 10,000, 290, 290 माइनस 1, 289, 288,800, 2,88,800 रुपए। और ये ट्रक बेच दिया आपने 3 लाख का। तो 12,000 तो एक हो गए, 12,288 से 12,000 में से 800 चलेगी, 11,200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये बच्चों क्वेश्चन हो रहा है यहां पर, मुझे ऐसा लगता है ये बड़े आसान है और मुझे अब जल्दी जल्दी बस खत्म करवाओ, क्योंकि मैं भी अब इन क्वेश्चनों से परेशान हो चुका हूं। आप तो हो ही चुके हैं, क्योंकि इतने आसान है। बस अब तो खत्म। 1 जुलाई को खरीदी 5 लाख की मशीन, 5 लाख का 20%। और ये खरीदा आपने जुलाई में, जुलाई से मार्च, जुलाई से मार्च 9 मंथ। तो 1,00,000, 75,000 रुपए डेप्रीसिएशन। और वैल्यू बच गई 4,25,000 रुपए। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। क्या आप इसका मशीन अकाउंट खुद बना लेंगे घर पे? जल्दी बताओ बेटे, इसका मशीन अकाउंट बना लोगे खुद घर पे? जल्दी जल्दी बेटे, क्या आप इसका मशीन अकाउंट खुद बना लेंगे? जल्दी बताओ बेटे, क्या मशीन अकाउंट खुद बना लोगे इसका? अगर बना लोगे तो लिखिए यस। हाँ, बाकी तो ढीले ढाले बच्चे बोलेंगे ही कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, a company had bought machinery of rupees 1 lakh including therein a boiler worth rupees 10,000। हमने 1 लाख की मशीन खरीदी जिसमें 10,000 का बॉयलर है, मतलब 90 की मशीन 10 का बॉयलर, दो अलग अलग मशीनें हैं ये खरीदी है हमने। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इन द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स एंड मशीन अकाउंट वाज क्रेडिटेड, और उसके बाद मशीन अकाउंट क्रेडिटेड कर दिया गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 है कि 13 है? 13, हमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यहां मशीन खरीदी, एक 90,000 की और एक 10,000 की। डेप्रिसिएशन 10% WDV है, 10% WDV रिटर्न डाउन वैल्यू पर है। ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर द बॉयलर बिकम यूजलेस ऑन द अकाउंट ऑफ डैमेज टू सेम ऑफ इट्स विचुअल पार्ट्स। उससे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो खराब हो गया, बॉयलर खराब हो गया। द डैमेज बॉयलर इज सोल्ड फॉर ₹2,000। 5वें साल में बॉयलर बेच दिया, यहां पर बॉयलर सेल कर दिया 2,000 का। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट ऑफ 5 ईयर। आपने 5 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, 5 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। तो आप मेरी बात समझे, 90 पे तो पूरे 5 साल तक बस डेप्रिसिएशन ही लगा, कुछ हुआ ही नहीं। 10 पे 5 साल तक डेप्रिसिएशन लगा और 5वें साल बिक गया बॉयलर। यही तो है। पांचवें साल के स्टार्टिंग में बिकेगा बॉयलर। करंट ईयर लिखा हुआ है तो यहां बिका, मतलब 5वें साल के स्टार्टिंग में कर बिका है। आओ बनाएं कोस्ट, डेप्रिसिएशन, WDV, सेल और प्रॉफिट और लॉस। पहले 90,000 वाले कर लेता हूं। 90,000 10% के रेट से 90,000 का 10%, 9,000 वैल्यू रहेगी 81 पहला साल। दूसरा साल 81 का 10%, 8100 वैल्यू रहेगी 72,900। तीसरे साल 72,900 का 10%, 7290 वैल्यू रह गई 72,900 का 90% का दो ना, 89, 9 दूनी 18, 18 2 20 और 26, 2 7 63, 63 और 2 65,610। अब इसका 10% चौथे साल में 6561 और 65,610 माइनस 6561, 10 में से 6 गया 4, 0, 11 से 6 गया 9, 5। 5वें साल में इसका 10%, लेस करके क्या वैल्यू आ जाएगी? फाइव थ्री वन फोर फोर 53144। ये वैल्यू आगे मेरे पास। आगे चलते हैं। एक ट्रक का तो हिसाब हो गया, दूसरे ट्रक की बात करते हैं। 10,000 का ट्रक था, पूरा साल चला, 1,000 वैल्यू रह गई 9,000। फिर 9,000 का 10%, 900 वैल्यू रहेगी 810।
8100, फिर 8100 का 10% 810, वैल्यू रहेगी 7290। और चौथे साल में 7290 का 10% 729, वैल्यू रहेगी 6561। और पांचवें साल के करंट ईयर में, मतलब पांचवें साल में स्टार्टिंग में बेच दिया तो डेप्रिसिएशन 0, वैल्यू रहेगी 6561। बेच दिया 2000 का, लॉस हुआ 4561, लॉस हुआ 4561। आज मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूं क्वेश्चन, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा, लेकिन मेरी बात समझे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अब आ गए, सिंपल क्वेश्चंस है। अगर ये इसका भी मशीन अकाउंट होमवर्क में है, मशीन अकाउंट होमवर्क में है, जल्द से जल्द राधे राधे लिखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूं, जल्द से जल्द लिखे। फोर्टीन्थ क्वेश्चन आ गया है। टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 15, हम 14 पे आ गए हैं। जल्दी जल्दी करें, चलो 14 करें। लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीन फॉर ₹40,000। लक्ष्मी लिमिटेड ने 40,000 की मशीन खरीदी ऑन 1 अक्टूबर। 40,000 की 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी। ये देख लिया करो, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। एक अप्रैल से शुरू होना है और 31 मार्च पर खत्म होना है। 1 अक्टूबर 2015 को मशीन खरीदी। Depreciation is provided 10% per annum on diminishing balance method. On 1 जनवरी 18, 1/4 of the machine was found unsuitable and disposed of 6,000 रुपए। पहली बात तो 1/4 मशीन, यहां पर जो मशीन खरीदी है मैंने वो 40,000 की है। इसमें से 1/4 मशीन मतलब 10,000 वाली मशीन, और एक हो गई 30,000 वाली मशीन। 40,000 का 1/4 वाली, 10,000 वाली मशीन 1 जनवरी 18 को, ये है बच्चों 15, 16, फिर 16, 17, फिर 17, 18, 17, 18 में आएगा 1 जनवरी 18। इस दिन ये 10,000 वाली मशीन बेच दी गई 6,000 रुपए में। 10,000 वाली मशीन बेच दी गई 6,000 रुपए में। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वाज परचेज 15,000 रुपए। इसी दिन एक न्यू मशीन खरीदी 15,000 रुपए की। 4 साल का अकाउंट बना के दिखाओ, 18-19 तक 4 साल के अकाउंट बना के दिखाओ। आओ जल्द से जल्द बनाए। पहले 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, WDV, सेल और प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट, पहले 10,000 वाली मशीन का हिसाब कर ले। 10,000 वाली मशीन कब खरीदी है? अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रीसिएशन। 10,000 के ऊपर 10% के रेट से 6 महीने का डेप्रीसिएशन 500 रुपए, वैल्यू रह गई 9500। ये यहां से लेकर यहां तक का डेप्रीसिएशन हो गया। अब 16-17 पूरे साल का डेप्रीसिएशन, 9500 का 10%, 950, वैल्यू रह गई 9,000 में से 400 चले गए 8600, 8550। इस साल जनवरी में बेच दी गई, तो
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का डेप्रिसिएशन 8550 पर 9 मंथ का 10% के रेट से 10%। ये आ गया 855 ₹641। अब वैल्यू रह गई 550 चले गए। अब 91 और घटाने 800 में से 8000 में से 91 और घटाने 550 9 10 में से 9 में से 9 गया 0 9 7 7909 ये बेच दिया गया कितने में 6000 में। मुझे 1909 रुपए का लॉस हुआ 1909 रुपए का लॉस हुआ। सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। 30,000 की मशीन 30,000 का 10% के रेट से 6 महीने 1500 रुपए वैल्यू रह गई 28,500। दूसरे साल 28,500 का 10% 2850 वैल्यू रह गई 18,001 7201 और 450 रुपए 25,650। अगले साल 25,650 का 10% ये आ गया 2565 रुपए। अब 25,650 माइनस 2565 14 9 यहाँ पे रह गया 10 5 यहाँ पे 14 4 4 8 यहाँ पे रहेगी 0 3 2 23,085। अगले साल 23,085 में डेप्रिसिएशन 10% 2308 रुपए 23,085 में से 2308 रुपए घटा दो 7 7 0 2 20,773 रुपए। और देखो कोई मशीन खरीदी है क्या मैंने इस साल में? यस, यहां पर आकर 6,000 की एक मशीन 15,000 की एक मशीन खरीदी थी। यहां पर 1 जनवरी को 15,000 पर 10% के रेट से, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन 1500 इंटू 3/12 375 रुपए और वैल्यू बच गई 14,125। अगले साल 14,125 का 10% 14,112 बाकी वैल्यू बच जाएगी। पहला साल हुआ, दूसरा साल, तीसरा साल और ये चौथा साल। मजा नहीं आ रहा मुझे कुछ ज्यादा पढ़ाने में आज, कारण मैं जल्दी जल्दी बस अब खत्म करना चाहता हूं। मुझे मालूम है ये क्वेश्चन चैप्टर आसान बन चुका है। अब तो आपकी प्रैक्टिस बची हुई है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे नंबर उतने आएंगे। अब मेरा काम तो खत्म हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ ही, लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2012 जेड लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर ₹120। 1 अप्रैल 2012 को 1 अप्रैल 12 को एक मशीन खरीदी है 1,20,000 रुपए की।
ऑन 30 सितंबर 2013 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीन 20,000 रुपए। 30 सितंबर 13 को एक मशीन और खरीद ली। 30 सितंबर 13 को एक मशीन और खरीदी है 20,000 रुपए की। On 30 से one of the original machine which had cost 5,000 was found become obsolete and was sold of rupees 500। जो मशीन मैंने स्टार्टिंग में 30 से 2014 की बात कह रहा है यहां पर 30 से 14 को एक मशीन जो मैंने 5,000 की खरीदी थी, मतलब इसमें दो मशीनें बना लो, एक 5,000 वाली, एक 1,15,000 रुपए वाली। जो 5,000 रुपए वाली है वो 500 रुपए में सेल कर दी। ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज 8,000। इसी दिन एक मशीन परचेज भी की मैंने 8,000 की। डेप्रीसिएशन 15% WDV है। 15% WDV है। 31 मार्च को अकाउंट बंद करते हैं। आप 3 साल का मशीन अकाउंट बनाओ। आप पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का मशीन अकाउंट बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है मुझे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देना चाहिए। होमवर्क दे देना चाहिए। इजी क्वेश्चन है। अब तक ऐसे क्वेश्चन करते आए आप। मैं थोड़ा सा फिर भी समझाने की कोशिश करते देखता हूं। 5,000 पर पूरे साल का और यहां तक का डेप्रीसिएशन। 1,15 पर पूरे साल का और पूरे साल का डेप्रीसिएशन। 20,000 पर यहां से यहां तक का और पूरे साल का। 8,000 रुपए पर यहां से यहां तक का डेप्रीसिएशन। ये क्वेश्चन बनेगा। आज इतना ही करेंगे हम लोग। डेप्रीसिएशन चैप्टर खत्म हुआ और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी बेटर ऑप्शन निकल के चलती आएगी। मैं अगला चैप्टर करवाने वाला हूं आपको। उसके बाद बड़े अब छोटे छोटे चैप्टर आएंगे। अब तो चैप्टर ऐसा आएगा, आज शुरू करो 2 दिन में खत्म। हम अगली क्लास में नया चैप्टर करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आना। ओके बच्चों, बाय बाय। आज अच्छे से नहीं पढ़ाया आप सबने, ना पढ़ा ना पढ़ाया। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि आज थोड़ा सा हम कम थे। बाकी आप एक बार रिवाइज करेंगे।